नारियल तमिलनाडु की कृषि संस्कृति की पहचान है, कृषि के प्राण हैं। पूरे राज्य में जैसे अभी यहाँ बताया गया, लाखों एकड़ एरिया में नारियल की खेती होती है। और न केवल तमिलनाडु, बल्कि तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आसाम, इन राज्यों में भी नारियल की फसल बहुतायत से हमारे किसान भाई और बहन लगाते हैं। लेकिन नारियल इस समय संकट में है। अभी अलग अलग राज्य बता रहे थे, किसानों से भी हमने चर्चा की। नारियल की फसल अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रही है। उनमें से एक बड़ी कठिनाई है हमारे 60 साल पुराने बाग, उनमें लगातार उत्पादन घटता जा रहा है। उत्पादन घटता है तो किसान का प्रॉफिट भी घटता है, उत्पादन घटता है तो किसानों की आय भी कम होती है। दूसरी तरफ कई तरह की बीमारियां, अभी व्हाइट फ्लाई की बात आई, रूट बिल्ट की बात आई। मैं पिछले दिनों कर्नाटक आया था, तमिलनाडु भी आया था, तब मैंने रोगग्रस्त पेड़ देखे थे, पत्ते पीले पड़ गए, उत्पादन घट गया। और किसान केमिकल कीटनाशकों का जितना उपयोग करता है उससे उतना फायदा नहीं होता। एक बड़ा संकट है नारियल में लगने वाली कई तरह की बीमारियों और उसका अटैक, जिसके कारण किसान की उत्पादकता घटती है, नारियल की उत्पादकता घटती है और किसान की आमदनी घटती है। और एक बड़ा खतरा और है जिसके बारे में हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में, तापमान में हम अपनी फसलों का उत्पादन कैसे ठीक बनाए रखें, ये बड़ी चुनौती आज हमारे सामने खड़ी है। हमारी जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता भी एक चुनौती है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादित करता है, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी और बेहतर हो जाए तो हम दुनिया में अभी 30,000 करोड़ का नारियल का जो हमारी खेती है उसका मूल्य 30,000 करोड़, उसमें से लगभग 6-7 हजार करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। लेकिन अगर हमारी क्वालिटी ठीक हो जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और एक और खतरा जो समुद्र किनारे के हमारे प्रदेश है, कोस्टल बेल्ट में कई बार तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, नारियल के पेड़ उखड़ जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है। और जब फसल बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, उसका भविष्य बर्बाद होता है, उसके बच्चों का भविष्य चौपट होता है। और इसलिए कई दिनों से हम सोच रहे थे, पिछले दिनों भी जब मैं आया था तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तब भी दिमाग में ये विचार आया था कि नारियल की फसल को बचाने के प्रयत्न होने चाहिए। हम अलग अलग तरह की वैरायटी कैसे नई किस्में लेके आए जो क्लाइमेट चेंज के खतरों का सामना कर पाए, रोगों से लड़ पाए। मैं सचमुच में हृदय से धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने नारियल प्रमोशन स्कीम बनाने की घोषणा की है। अभी केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ था उसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया कि नारियल संवर्धन योजना बनेगी, नारियल प्रमोशन स्कीम बनेगी, जिसमें हम इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि नारियल उत्पादक किसानों की खेती फायदे का धंधा बने, उत्पादन बढ़े, दिक्कतें कम हो, मैकेनाइजेशन हो और नए जितने प्रयोग हो सकते हैं हमारे साइंटिस्ट कर सकें, वैज्ञानिक कर सकें, वो सब करने की हम कोशिश करेंगे। नारियल प्रमोशन स्कीम केवल मंत्री नहीं बनाएगा, केवल अफसर नहीं बनाएंगे। हम लोगों ने सोचा कि नारियल प्रमोशन स्कीम बनना है तो उससे तो पूछ लो जो नारियल की खेती करता है, जो दिन रात धूप में खड़ा रहता है, जो दिन रात बरसात में भीगता है, जो दिन रात समस्याओं का सामना करता है, और वो है हमारा किसान। हमारा किसान, उससे पूछ के ही योजना बनाएंगे, ये हमने फैसला किया। कई बार मंत्री को लगता है कि सारी अकल उसी के पास है, कई बार अफसर भी ये सोच लेते हैं और हम लोग दिल्ली में बैठ के योजनाएं बना लें, चेन्नई में बैठ के योजना बना लें,
तो कई बार योजना ऐसी बनती है जो किसान के काम की नहीं होती। इसलिए हमने तय किया कि पहले किसान से बात करो, उनसे कंसल्टेशन लो, उनसे सलाह लो, उनकी दिक्कतें जानो और उनसे जाके पूछो कि भैया बताओ क्या करें, हम कैसी योजना बनना चाहिए नारियल के प्रमोशन की। और इसलिए कृषि मंत्री आपके पास आया है आपसे पूछने कि हमें बताइए हम कोकोनट प्रमोशन स्कीम में क्या क्या चीजें सम्मिलित करें। अभी आपके बीच आने के पहले किसानों के ग्रुप से हमने, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कंसल्टेशन नहीं हो सकता, तो हमने हर राज्य के प्रमुख किसानों को अभी एक अलग हॉल में बैठा के उनसे पूछा कि बताइए आपकी दिक्कत और परेशानियां क्या क्या है, और उन्होंने अपनी परेशानियां बताई। उनने जो परेशानियां बताई उसके आधार पर हम उन परेशानियों को दूर करने के सारे उपाय कोकोनट प्रमोशन स्कीम में शामिल करेंगे। कल एक बजट के बाद वेबिनार हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने जिसको संबोधित किया था, उसमें भी हमने ऑनलाइन किसानों से राय मांगी, सलाह मांगी कि आप बताइए नारियल प्रमोशन स्कीम में कौन कौन सी चीजों का प्रावधान करें। अभी यहाँ भी कई तरह के सुझाव आए, जैसे किसी किसान भाई ने कहा क्लस्टर फार्मिंग होनी चाहिए, किसी ने कहा कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना चाहिए, किसी ने कहा मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, कई लोगों ने बताया रूट बिल्ट और व्हाइट फ्लाई जैसी जो बीमारी है उनको कंट्रोल करना चाहिए। कई लोगों ने नई वैरायटी की बात की कि आप ऐसी नई वैरायटी बनाइए जो इन बीमारियों का मुकाबला कर सके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई होने चाहिए, ये चर्चा यहाँ पे हुई है। केमिकल से कंट्रोल करने के बजाय बीमारियों को बायो कंट्रोल की तरफ बढ़िए, ये सुझाव भी आए। नारियल से कार्बन कैसे बने उसके सुझाव भी सामने आए। फिर नारियल केवल नारियल में तेल ही नहीं है, गिरी नहीं है केवल, कोपरा बाल कोपरा इसका तो महत्व है, लेकिन नारियल तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष, इसमें जीरो वेस्ट है, इसकी हर चीज उपयोगी है। तो कई ने यह कहा कि केवल तेल नहीं, केवल गिरी नहीं, केवल कोपरा नहीं, आप बाकी चीजों का उपयोग भी कैसे बेहतर कर सके इसका इंतजाम भी कीजिए। कई मित्रों का इंटरक्रॉपिंग, अब नारियल के दो पेड़ के बीच में जगह काफी खाली होती है, तो कोको हो या बाकी चीजें हो कौन कौन सी लगाई जा सकती है, उस पर भी आप विचार कीजिए। उस पर सरकार क्या कर सकती है उस पर आप सोचिए। वैल्यू एडिशन मतलब और भी जो चीजें हैं नारियल की, वेस्ट कुछ भी नहीं है, उनसे कौन सी चीजें बन सकती है, इस पर भी आप विचार कीजिए। यूरिया डीएपी की जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कीजिए। और कई किसानों ने सुझाव दिया कि पीडीएस में नारियल का तेल क्यों नहीं दिया जा सकता, पीडीएस में नारियल का तेल भी शामिल करना चाहिए। और कई किसानों ने यह भी कहा कि साइक्लोन में नारियल के पेड़ बर्बाद हो जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो फसल बीमा योजना में नारियल को भी शामिल करना चाहिए। ऐसे कई सुझाव आए, कल वेबिनार में भी आए, आज आपके बीच से भी आए। और अगर आपको भी कोई सुझाव देना हो तो आप चूकिएगा मत। हम आपको प्रभात वो नंबर यहाँ पे आ जाए तो सब नोट कर ले, जहाँ सुझाव देने हैं, लिख के भी अगर सुझाव भेजने हैं, अगर ईमेल करना है तो वो हमको यहाँ किसानों के बीच जाहिर करना चाहिए कि आप यहाँ ईमेल कीजिए, आपके नारियल बोर्ड का वो नंबर बताइए, जिससे किसान सीधे ईमेल कर सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी एक एक चिट्ठी और एक एक सुझाव को मैं खुद पढ़ूंगा, और आप अपनी भाषा में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, उसको ट्रांसलेट कराऊंगा और उसको लागू करने में जो चीज लागू हो सकती कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कल एक बजट के बाद वेबिनार हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने जिसको संबोधित किया था, उसमें भी हमने ऑनलाइन किसानों से राय मांगी, सलाह मांगी कि आप बताइए नारियल प्रमोशन स्कीम में कौन कौन सी चीजों का प्रावधान करें। अभी यहाँ भी कई तरह के सुझाव आए, जैसे किसी किसान भाई ने कहा क्लस्टर फार्मिंग होनी चाहिए, किसी ने कहा कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना चाहिए, किसी ने कहा मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, कई लोगों ने बताया रूट बिल्ट और व्हाइट फ्लाई जैसी जो बीमारी है उनको कंट्रोल करना चाहिए। कई लोगों ने नई वैरायटी की बात की कि आप ऐसी नई वैरायटी बनाइए जो इन बीमारियों का मुकाबला कर सके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई होने चाहिए, ये चर्चा यहाँ पे हुई है। केमिकल से कंट्रोल करने के बजाय बीमारियों को बायो कंट्रोल की तरफ बढ़िए, ये सुझाव भी आए। नारियल से कार्बन कैसे बने उसके सुझाव भी सामने आए। फिर नारियल केवल नारियल में तेल ही नहीं है, गिरी नहीं है केवल, कोपरा बाल कोपरा इसका तो महत्व है,
लेकिन नारियल तो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, इसमें जीरो वेस्ट है, इसकी हर चीज उपयोगी है। तो कहीं ने यह कहा कि केवल तेल नहीं, केवल गिरी नहीं, केवल कोपरा नहीं, आप बाकी चीजों का उपयोग भी कैसे बेहतर कर सके इसका इंतजाम भी कीजिए। कई मित्रों का इंटरक्रॉपिंग, अब नारियल के दो पेड़ के बीच में जगह काफी खाली होती है, तो कोको हो या बाकी चीजें हो, कौन कौन सी लगाई जा सकती है, उस पर भी आप विचार कीजिए। उस पर सरकार क्या कर सकती है, उस पर आप सोचिए। वैल्यू एडिशन मतलब और भी जो चीजें हैं नारियल की, वेस्ट कुछ भी नहीं है, उनसे कौन सी चीजें बन सकती है, इस पर भी आप विचार कीजिए। यूरिया डीएपी की जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कीजिए। और कई किसानों ने सुझाव दिया कि पीडीएस में नारियल का तेल क्यों नहीं दिया जा सकता, पीडीएस में नारियल का तेल भी शामिल करना चाहिए। और कई किसानों ने यह भी कहा कि साइक्लोन में नारियल के पेड़ बर्बाद हो जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो फसल बीमा योजना में नारियल को भी शामिल करना चाहिए। ऐसे कई सुझाव आए, कल वेबिनार में भी आए, आज आपके बीच से भी आए। और अगर आपको भी कोई सुझाव देना हो तो आप चूकिएगा मत, हम आपको प्रभात वो नंबर यहाँ पे आ जाए तो सब नोट कर ले, जहाँ सुझाव देने हैं, लिख के भी अगर सुझाव भेजने हैं, अगर ईमेल करना है तो वो हमको यहाँ किसानों के बीच जाहिर करना चाहिए कि आप यहाँ ईमेल कीजिए, आपके नारियल बोर्ड का वो नंबर बताइए, जिससे किसान सीधे ईमेल कर सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी एक एक चिट्ठी और एक एक सुझाव को मैं खुद पढ़ूंगा, और आप अपनी भाषा में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, उसको ट्रांसलेट कराऊंगा और उसको लागू करने में जो चीज लागू हो सकती कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। नारियल पैदा करने वाले किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, आमदनी बढ़नी चाहिए। छोटे छोटे हमारे किसान हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास है, लैंड होल्डिंग हमारी काफी कम है। भारत का किसान बड़ा किसान नहीं है, अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारे पास लाखों एकड़ जमीन नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। तो वो छोटी खेती कैसे फायदे का धंधा बने। और केवल नारियल नहीं मेरे बहनों और भाइयों, नारियल के साथ साथ काफी, कोको, काजू और चंदन की लकड़ी, सैंडल वुड, उसके लिए भी एक स्पेशल योजना बन रही है। उसके बारे में भी आपको सुझाव देना है तो जरूर दीजिए। आपके सुझाव को हम सर माथे पर रखकर उनको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में हम अगर की लकड़ी को भी प्रमोट करने का काम करेंगे। और कई बार चंदन के किसानों ने मुझे बताया कि रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे जिसके कारण बहुत दिक्कत होती, कहाँ काट के ले जाएं, कहाँ बेचें, कई तरह की परेशानी होती है। इसलिए वो नियम कानून जो किसानों को तकलीफ देते हैं वो भी बदल दिए जाएंगे। हम रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म, ताकि किसान को कोई दिक्कत ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।